कि वो दूसरे राज्य जाकर आगे की पढ़ाई करे। लेकिन अब सुमन का मन निर्मली में इतना लग चुका था कि उसे छोड़कर कहीं और जाना उसे मंजूर नहीं था। उसे बस अब उसे खुश करना था, नई नई डिश बनाकर खिलाना था। इसीलिए उसने वो स्कॉलरशिप ही मना कर दी। निर्मली सुमन से कहती है कि कल उसका हस्बैंड आने वाला है और उसे घर पर बहुत सारे काम निपटाने हैं। यह सुनकर सुमन को बुरा लगा है और वह कहता है कि हाँ, सही तो कह रही हैं, अब हम दोनों के मिलने का मतलब ही क्या है। इस तरह दोनों के बीच हल्की सी गलत फहमी पैदा हो जाती है। निर्मली घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दिलीप आ चुका है और उसे सरप्राइज देता है। उस दिन घर पर केवल वेज बना था, लेकिन निर्मली को वो खाना अच्छा नहीं लगता। वह फ्रिज खोलकर उसमें रखा मीट खाने लगती है। दिलीप हैरानी से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो ऐसा नहीं करती थी। निर्मली हंसकर कहती है कि बस मीट खाने का मन कर रहा था। दूसरी तरफ सुमन भी निर्मली के प्यार में पागलपन की हद तक डूब चुका था। उसका दोस्त इलियास उसे समझाता है कि तू अपने घर जा, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सामान ले जा और पढ़ाई पर ध्यान दे। किसी ऐसी शादीशुदा औरत के पीछे मत घूम जो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। उसे तो बस ऐसे ही लड़के से टाइम पास करना था। इलियास की बात सुनकर सुमन गांव जाने के लिए बस में बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे निर्मली का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज रात को घर आना। यह पढ़ते ही सुमन बस से तुरंत उतर जाता है। निर्मली अपने पति से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसका पति सिर्फ 7 दिनों के लिए यहाँ आया था और फिर उसे जाना भी था। निर्मली कहती है कि थोड़े दिन और रुक जाओ, लेकिन उसे जाना बहुत जरूरी था। इस बात से नाराज होकर निर्मली अपने पति को बताए बिना सुमन से मिलने चली जाती है। झूमी से भी कह देती है कि अगर मेरे पति पूछे तो बोल देना कि मैं तेरे साथ हूँ। फिर सुमन इलियास से गाड़ी लेता है और निर्मली को लेकर एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ चमगादड़ का मांस मिलता था। इस जगह की खासियत थी कि शहर में कहीं पर भी ऐसा खाना नहीं मिलता था। पहली बार निर्मली चमगादड़ के मीट खाती है और उसे बहुत पसंद आता है। इसी दौरान निर्मली के चेहरे पर थोड़ा खाना लग जाता है तो सुमन उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो निर्मली भी अपना चेहरा आगे कर देती है, फिर तुरंत पीछे हट जाती है। सुमन पूरे रास्ते उसी बात को सोचता रहता है। फिर इलियास से कहता है कि मुझे लगता है वह भी मुझे पसंद करती है, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से खुद को रोक रही है। मुझे तो उससे प्यार हो गया है, बस अब मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ। इलियास गुस्से में कहता है कि तू अभी नशे में है, पागलों जैसी बातें करना बंद कर, वह औरत तुझे सिर्फ बर्बाद करेगी। सुमन इन सब बातों में डूबा हुआ नींद में चला जाता है।